अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सीमा हैदर के केस में कुछ अपडेट्स हैं आप लोगों से शेयर करनी है। सीमा हैदर की कुछ ऐसी हकीकत पाकिस्तान से आई है, तमाम लोगों से शेयर करनी है। यहाँ पर सीमा हैदर जो शुरू से अपने आप को मस्कीन दिखा रही है, मजलूम दिखा रही है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे पे जुल्म किया जा रहा था गुलाम हैदर के द्वारा, गुलाम हैदर की फैमिली के द्वारा। गुलाम हैदर मुझे तंग करता था, मुझे खर्चा नहीं देता था। वो तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर आपके सामने रखनी है। किस तरह से उसने पाकिस्तान के अंदर अपने कैरेक्टर को रखा हुआ था, क्या उसका स्वभाव था, क्या उसका ज़िंदगी का एक प्लान था। सीमा हैदर के बारे में कुछ ऐसे हकाइक हैं जो आप लोगों के सामने रखने हैं। सीमा हैदर को ये वीडियो पूरी को वॉच कीजिएगा। जो दोस्त नए जुड़ेंगे उनसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो आने वाली बसानी मिल जाए और सबसे पहले आपको ही मिले। दोस्तों, यहाँ पर मैं उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपसे पहले किसी चैनल पर नहीं हुई। सीमा हैदर के बारे में कुछ ऐसे हकाइक आप लोगों के सामने रखने का आपने फैसला करना है कि हिंदुस्तान के अंदर जाने की वजह क्या थी, कि हिंदुस्तान के अंदर ये किस मकसद के लिए गई थी। आप जानते हैं गुलाम हैदर अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसके पास छोड़ गया, इसके पास भेजता था एज ए अमानत, जितनी उसको ज़रूरत थी इस्तेमाल कर लो, बाकी कुछ सेव कर लो। गुलाम हैदर इसको एक घर लेके दिया था, वो घर भी इसी के नाम पर करके दिया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि गुलाम हैदर ने इसे लव मैरिज किया था। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर से लव मैरिज किया था। गुलाम हैदर नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को मेरे कोई दूसरा तंग करे, और क्योंकि सीमा हैदर मुसलसल ये आवाज़ उठा रही थी, गुलाम हैदर अपने नाम करवाना चाहता था। लेकिन सीमा हैदर ने यह कहा था कि भाई घर मेरे नाम पर हो, कल कल को तुम्हारे दूसरे बच्चे या तुम्हारे माँ बाप आकर किसी किस्म की यहाँ पर मुझे परेशान न करें। गुलाम हैदर जाहिर है लव मैरिज की थी। गुलाम हैदर ने इसको साथ जिस तरह से पहले भी शादी, आप जानते हैं कि हम लोग आपके सामने वीडियो रख चुके हैं, गुलाम हैदर ने इससे लव मैरिज की थी। वाज़ह बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान से ये खबर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको। सीमा हैदर से भागकर गुलाम हैदर की शादी की थी। इसमें कोई किसी का झूठ नहीं है, हकीकत है। अब सीमा हिंदुस्तान के अंदर ये कहती है कि मुझे गुलाम हैदर से प्यार ही नहीं था। इसने अक्सर अपनी बातों के अंदर ये कहा था कि मैं, अगर मेरे बस में होता तो मैं 2 बच्चे पैदा करती। लेकिन पाकिस्तान में बच्चों की लाइन लगा दी जाती है, बच्चों का एक तांता खड़ा किया जा सकता है, करते हैं, ताकि महिला जो है वो घर के महदूद से वो बच्चों की देखभाल में पूरा वक्त गुजार दे। ये सीमा हैदर के अल्फाज हैं। अब इस वक्त जो वो 5वां बच्चा आ रहा है, अब क्यों नहीं इसे पूछा जा रहा? अब लोग क्यों नहीं पूछते इससे कि भाई अब क्या जरूरत पड़ी? आप जानते हैं इस बंदरिया को किसी शख्स ने, मैंने आपको बार बार ये वीडियो में बताया है, ये कह दिया है कि भाई तुमने हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में तुम चाहते हो तुझे नेशनलिटी मिल जाए, हिंदुस्तान के अंदर तुम अपनी जगह अपनी जड़ें मजबूत कर लो, तो तुमने एक काम करना है, तुमने एक बच्चा पैदा करना है हिंदुस्तान के अंदर, ताकि वो ब्लड ऑफ हिंदुस्तान कहलाए। उसकी वजह से तुम्हें नेशनलिटी मिल जाएगी कि भाई इसके बच्चा है जो हिंदुस्तानी है, उसको यहां पर रखा जाएगा। क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि पीछे जितना भी इसने शुरू से झूठ बोला है, किसी शख्स ने, एपी सिंह भैया ने इसको ये स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि भाई तुमने ये झूठ बोलना, मुसलसल 1 साल 8 माह से ये झूठ चुनते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन इस दफा कुछ हकीकत है। पहले उसने झूठ पे झूठ बोले ताकि लोग उसका पीछा छोड़ दें, लोग ये कहें भैया अब इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे। अगर किसी वजह से इसके बच्चे डिपोर्ट होते हैं, गुलाम हैदर वापस आते हैं, तो तब भी ये हिंदुस्तान से वापस नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो शातिर दिमाग है, इंतहाई शातिर औरत है। इसके दोस्तों ने, इसके घर वालों से ये बात खबर है निकलने सामने आई है, ये इतनी शातिर है कि हर इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है। इससे कोई भी शख्स, मोहल्लेदार, जिस मोहल्ले में ये रहती थी शादी से पहले और शादी के बाद, 2 मोहल्ले हो गए। एक वालदेन के घर में, वहां पर लोग इससे स्वभाव से लोग इससे दूर रहते थे, क्योंकि इसका जो स्वभाव है था, इसका जो कैरेक्टर था, वो झगड़ालू था। ये किसी भी शख्स को अपने साथ, अपने से आगे देख जाते हुए नहीं देखना चाहती थी।
शुरू से इसने ये बचपन से इस किस्म की ये आदतें थी इसकी। जब गुलाम हैदर के पास गई, गुलाम हैदर से शादी की, भाग कर शादी की, लव मैरिज की कोर्ट के अंदर आज भी वो स्टॉम मौजूद है जिसमें यह लिख के दिया था कि अगर किसी वजह से मेरे पति को कोई परेशानी होती है या मेरे पति को मार दिया जाता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां मेरे भाई पर। आप जानते हैं उसका भाई कहाँ पर है, हमारे पाकिस्तान की आर्मी के अंदर उनका भाई है, उनका अंकल है, चाचू है, वो भी हमारे पाकिस्तानी आर्मी में है, क्योंकि वो ताकतवर थे आर्मी के अंदर, तो जाहिर है उनमें अंदर एक सलाहियत थी। तो इस वजह से ही उसको उसने ये कोर्ट के अंदर लिख के दिया था कि भाई किसी किस्म का अगर मेरे पति को तकलीफ पहुंचती, मेरे पति को मार दिया जाता है, तो तमाम तर जिम्मेदारियां मेरे वालिदैन पर, मेरे बहन भाइयों पर होंगी, मेरे चाचू पे होगी। अब हिंदुस्तान के अंदर जाती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं 2 बच्चे पैदा करती। हिंदुस्तान में 5वां बच्चा पैदा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके जहन के अंदर ये बात चल रही है कि गुलाम हैदर के बच्चे कोर्ट ने वापस कर देने हैं और फिर मुझे हिंदुस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरे पास जो मुझे कहा गया था कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ आएंगे, अगर तुम्हारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी कि भाई इसके बच्चे हैं, इसके बच्चों की देखभाल के लिए इसको बाहर रहने दिया जाए, या उसको किसी किस्म को उसके ऊपर जो छोटे मोटे आरोप हैं वो खत्म कर दिए जाए, वो अपने बच्चों की देखभाल करे यहाँ पर। अगर तुम्हारे बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे पास रास्ता कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में रहने का, तुम्हें यहां से धकेल दिया जाएगा। इसलिए तुमने ये काम करना है कि बच्चा पैदा करना है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानी ब्लड जो तुम्हारी कोख से पैदा हो। इस वजह से इसने ये 5वां बच्चा लेना चाह रही है। दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ी खबर यह है, अगर सीमा हिंदू सनातनी धर्म से प्यार करती थी, जिस तरह ये कहती है कि मुझे बहुत पसंद था हिंदू धर्म, अगर ये करती थी तो पाकिस्तान के अंदर भी सैकड़ों, अगर इसको हिंदू धर्म से प्यार होता तो पाकिस्तान के अंदर ही बहुत से हिंदू लोग हैं। आप जानते हैं एक वीडियो में अक्सर जिक्र किया जाता है सावन का नाम से। सावन वो शख्स था पाकिस्तान के अंदर जिसके राब्ते में थी, ये उससे भी शादी कर सकती थी, जबकि कमो पेश उसने इसके ऊपर 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए थे। वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ रहता था, ट्रक चलाता था, उसके पास जितने पैसे होते थे वो इसको सीमा को भेजता रहा। ये उससे शादी कर सकती थी क्योंकि उसके साथ वादे भी किए थे, उसके साथ ये जिंदगी के बढ़ाना चाहती थी, तो फिर उसके साथ भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इसने हिंदुस्तान को क्यों चुना? हिंदुस्तान जाने का मकसद क्या था? वो किस मकसद के लिए गई है? बच्चे ही पैदा करने थे तो पाकिस्तान में भी कर रही थी, वो यहां पर भी कर रही थी, यहां पर भी उसकी जिंदगी बढ़ गई थी। बार बार हम लोगों को ये आपको बता रहे हैं कि गुलाम हैदर ने इसको एक लश्करी जिंदगी दी हुई थी। गुलाम हैदर ने इसको एक लश्करी, इसके खास सहेलियां इसकी ये जो इसके साथ रहती थी हर वक्त, ये उनका खुलासा है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जिस शख्स से इसका जो स्वभाव है वो झगड़ालू है, ये किसी भी महिला को बर्दाश्त नहीं करती कि वो उसके साथ रहे जो उसके साथ जिसे ये प्यार करती है। लप्पू की पूरी फैमिली को ये पसंद नहीं करती। लप्पू झिंगूर मरे हुए चूहा जिसकी इतनी औकात नहीं थी कि उसके साथ ये जिंदगी गुजारे, लेकिन वो मजबूरी में गुजार रही है। ये लप्पू के इरादे से नहीं गई थी, ये हिंदुस्तान में बहुत बड़े किसी मकसद के लिए गई थी और ये गई नहीं, इसको वहां पर बुलाया गया है, हिंदुस्तान के लोगों ने बुलाया है। उनमें कौन लोग हैं एक्सपोज करने वाले हैं? ये आपकी एजेंसियों को पता चल चुका है। आपकी एजेंसियां इसमें जो हिंदुस्तान की जो सीबीआई, एटीएस, जितनी भी एजेंसियां लगी हुई उनको इसकी खबर मिल चुकी है, लेकिन अभी सही वक्त का वो वेट कर रहे हैं। आने वाले वक्त दोस्तों आपको मैं एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाकर
आपसे व्लॉग बनाऊंगा और आप उसमें देखिएगा आपके मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की जा रही है और कौन लोग करवा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान पर गद्दारी कर रहे हैं, ये उनका मकसद है। दोस्तों आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये फिर बताऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल का ख्याल कीजिएगा, आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।